एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज भारतवर्ष में मनु के औलाद जैसे दादागिरी कर रहे हैं, कानून का कोई शासन ही दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं 2014 से मनु का औलाद बुलडोजर का कानून भारतवर्ष में चला रहे हैं। जब उनका मन चाह रहा है वहां जाके वो ब्लिंचिंग कर रहे हैं। मन चाहे जिसके भी नाम पर मारने के लिए इनाम डिक्लेयर कर रहे हैं। जिसी का भी नाम लेकर खुल्लम ओपन चैलेंज कर रहे हैं सर काटने के लिए। लेकिन कानून उनका काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या ऐसे शासन को और प्रशासन को हम कानून का राज कहेंगे? क्या भारत का संविधान ऐसे कानून को डिसओबे करने वाले लोगों को इजाजत देता है? क्या भारत का संविधान किसी को अटैक करने के लिए इजाजत देता है? क्या भारत में बैठे हुक्मरान इक्वालिटी को भूलकर, इकोनॉमिक इक्वालिटी को भूलकर सिर्फ एक और दो परिवार को इकोनॉमिकली मजबूत कर देने के लिए भारत का संविधान इजाजत देता है? क्या भारत का संविधान पार्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी का लोग को भारत का सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए इजाजत देता है? क्या भारत का संविधान सिर्फ सवर्ण कम्युनिटी का लोग, खास करके 3% लोग, सो कॉल्ड अपर कास्ट, तमाम भारत का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बनने के लिए इजाजत देता है? ना जाने कितने सवाल हमारा मन में आता है। आज भारत का संविधान मुख दर्शक बन गया है। आज भारत का संविधान को तार तार किया जा रहा है। कोई आवाज बुलंद करने वाले नहीं है। क्यों? भारत का संविधान का आर्टिकल 19 होते हुए भी हमारा गोदी मीडिया चुप बैठ गया है। मीडिया का ड्यूटी होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना। यह डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। लेकिन 2014 से हम देख रहे हैं भारत का मीडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करके ओपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है। कभी हमने ऐसे मीडिया दुनिया में नहीं देखे, लेकिन भारत में दिखाई दे रहा है। आज भारत का संविधान खतरे में है। भारत का संविधान को बचाना हर कोई सिटीजन का जिम्मेदारी है। क्यों? भारत का संविधान आर्टिकल 14 के तहत इकोनॉमिक इक्वालिटी आता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है संख्या का हिसाब से इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी इस देश का संपदा सब सिटीजन को समान हिस्सेदारी होना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष में सिर्फ एक और दो पूंजीपति को छोड़ दे तो, और किसी का भलाई के लिए भारत सरकार देश का इकोनॉमिक को यूज नहीं कर रहा। ये सबका सामने आ चुका है। क्यों? क्योंकि भारत का बहुजन आज तक यूनाइटेड नहीं है। एक बार पूरे बहुजन समाज एक बार संगठित हो जाइए। जब एक बार हम संगठित हो जाएंगे और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को भारत का पीएम जब एक बार बना देंगे, हम देखते हैं कैसे संविधान काम करता। क्योंकि भारत का
बहुजन समाज ही भारत का संविधान को बेपनाह प्यार करता है। संविधान का शासन जिस दिन भारतवर्ष में लागू होगा, उसी दिन मनु का औलाद, उनका जो दादागिरी चल रहा है, कानून को जो वायोलेशन कर रहा है, वो कानून को डरकर नेपाल में जाके छुपेगा। बहन मायावती जी का शासन उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं। जब बहन जी का शासन यूपी में था, 9:30 बजे आईएएस आईपीएस ऑफिस पहुंच जाते थे। यूपी का जितने भी दबंगई लोग यूपी छोड़कर नेपाल में जाके छुप गए थे। ये कानून का राज है। जब कानून का राज होता है, कानून को खिलाफ करने वाले लोगों को संविधान कभी भी नहीं छोड़ता। बहन मायावती जी, उनका शासन पीरियड में करके दिखाइए। सिर्फ एक ही बार बहुजन समाज को यूनाइटेड होना ही पड़ेगा, नहीं तो मनु का औलाद बाबा साहेब का द्वारा बनाया गया संविधान को फिनिश करके ही रहेंगे। क्योंकि आज जंतर मंतर में जैसे हृदंग, जैसे दादागिरी कर रहे हैं ये मनु का औलाद, जिसको भारत का संविधान को सम्मान नहीं देना है, भारत छोड़ देना चाहिए उनको। भारत ना रामायण से चलता है, ना महाभारत से चलता है, ना वेद और वेदांत से चलता है, ना कुरान से चलता है, ना बाइबल से चलता है। भारत चलता है तो शासन सिर्फ ही सिर्फ संविधान से। जब तक भारत का संविधान यहां काम करता है, तब तक यहां वेद वेदांत, रामायण, महाभारत या कुरान या ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ काम नहीं करेगा। जो आर्टिकल 13 में बाबा साहेब अंबेडकर इनका ऑपरेशन कर दिए, फिर भी मनु का औलाद संविधान का खिलाफ जाते हुए हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करना कितना खतरनाक बात है। जो भी लोगों को भारत का संविधान को पसंद नहीं है, तो उनको देश बदल देना चाहिए, संविधान नहीं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतर संविधान है। यहां इक्वालिटी है, यहां फ्रेटर्निटी है, यहां यूनिटी है। भारत का संविधान इक्वालिटी के बारे में पढ़ाता है, दुनिया को पाठ पढ़ाता है। भारत का संविधान बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। भारत का संविधान भाईचारा का बारे में पढ़ाता है। ऐसे संविधान का खिलाफ जो भी सिटीजन जाता है वो देशद्रोही होना चाहिए। लेकिन भारत का सरकार मुक्त दर्शक बनकर इन लोगों को देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारा पूर्वजों का गलती ये हो गया, हमने बाबा साहेब को कोऑपरेशन नहीं किए, इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर को थोड़ा झुकना पड़ा था गांधी का सामने, और पुनः पैक्ट आ गया। पुनः पैक्ट नहीं होता तो आज भारतवर्ष में बहुजन समाज हुक्मरान बन जाते। अकेले लड़ रहे थे शेर की तरह, अकेले दहाड़ रहे थे मैदान में मनुवादियों का खिलाफ। बाबा साहेब अंबेडकर जब आर्टिकल 1 को पास कर रहे थे पार्लियामेंट सदन में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अमेंडमेंट आया था आर्टिकल 1 के बारे में, भारत को कोई हिंदू राष्ट्र या धर्म के नाम देने के लिए। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर 17 दिन तक लड़े कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और इस देश का नाम भारत रख दिए। जो आर्टिकल 1 में देखने के लिए मिलता है भारत, इंडिया, दैट शैल बी भारत। लेकिन आज मनु का औलाद दुस्साहस कर रहे हैं ये देश का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने के लिए। तो आप सोचिए कैसे ये संविधान का वायोलेशन कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं
हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या भारत का संविधान का खिलाफ कौन कर रहा है? जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऐसे लोगों ही भारत का संविधान का आर्टिकल 1 का खिलाफ जा रहा है। यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 1 का खिलाफ जाना मतलब देशद्रोही है। हमारा पूर्वजों भरपूर साथ दे देते बाबा साहेब अम्बेडकर को, तो उस दिन बाबा साहेब को झुकना नहीं पड़ता, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता। हमारा गलती था, इसीलिए हम आज वो गलती को आज भी भुगत रहे हैं। बाबा साहेब को उसी दिन हमारा पूर्वजों कोऑपरेशन कर देते, उनका साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाते, तो उस वक्त का मनुवादी अपना घुटने पर आ जाता। जब दादा साहेब कांसीराम भूखा प्यासा भारत वर्ष में पैदल चलकर साइकिल में घूम रहे थे, हमारा पूर्वजों और हमारा सिटीजन बहुजन समाज उन्हें साथ नहीं दिए। इसीलिए साहब कांसीराम जीते जी भारत का संविधान का सुरक्षा कर नहीं पाए। ये हमारा दोबारा गलती हो गया। इसीलिए सदियों का महानायक दादा साहब कांसीराम को हम लोगों को खोना पड़ा। आज तीसरी बार हम गलती करने जा रहे हैं। बहन मायावती जी खुद को कुर्बानी कर समाज के लिए 1970 से वो जूझ रही है, लड़ रही है। आज हम उन्हें कंधा से कंधा मिलाकर साथ नहीं देंगे तो ये हमारा थर्ड टाइम गलती होगा और संविधान बचने वाला नहीं है। यानी 2024 में जब हम गलती करेंगे, फिर वो गलती तीसरी बार हम दोहराएंगे, तो बहुजन समाज को सुरक्षा देने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाएगा। आप लोग हर दिन देख रहे हैं, कोई सर काटने के लिए इनाम दे घोषित कर रहा है, कोई जीभ काटने के लिए इनाम घोषित कर रहा है, कोई सड़कों पर खड़ा करके गोली मारने के लिए धमकी दे रहा है। ये मनु का औलाद ऐसे बात कह रहे हैं। राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिए हैं, इनको भी वायोलेट कर रहे हैं मनु का औलाद। फिर भी इन लोगों का खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए थोड़ा, शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग संविधान का धज्जिया उड़ा रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ एक ही बार बहुजन समाज संगठन हो जाइए, संगठित हो जाइए और भारत के संविधान को बचाइए। भारत का संविधान नहीं बचेगा तो आपका नस्ल नहीं बचेगा। बाबा साहेब उनका परिवार का 5 सदस्य का कुर्बानी देकर जो अधिकार आप लोगों को देके गए, वो अधिकार सुरक्षित नहीं होगा। अधिकार को सुरक्षा करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, बहुजन समाज को यूनाइटेड हो जाना ही चाहिए और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम सबको आगे बढ़ना ही चाहिए। नहीं तो हमारा नस्ल बर्बादी की कतर पर खड़ा हो चुका है। ये गलती हम नहीं दोहराएंगे। संविधान आपका जान मान का सुरक्षा देता है। संविधान आपका जीवन का सुरक्षा देता है। संविधान आपको इलाज के लिए अधिकार देता है। संविधान आपका शिक्षा के लिए अधिकार देता है। मतलब क्रेडल टू ग्रेवयार्ड संविधान हर वक्त
आपका साथ खड़ा है। इसीलिए मनुवादियों को ज्यादा जलन हो रहा है। मनुवादी नहीं चाहते हैं भारत का संविधान। मनुवादी चाहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत में हिंदू राष्ट्र मतलब बहुजनों का जगह कहां है, इक्वालिटी को फिनिश करना, भारत का संविधान का हर कोई आर्टिकल को वायोलेट करना ही हिंदू राष्ट्र। यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब जात पात। आप सबको पता है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी अपना बयान दे दिए है, ये जाति व्यवस्था कुछ पंडितों ने बनाए। ये तो स्वीकार कर दिए, तो भगवान को भी पंडित ही बनाए होंगे। जो ग्रंथ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है उनको फिनिश करने के लिए आर्टिकल 13 में लिखा गया है, 13 में। आर्टिकल 13 थोड़ा आप खुलकर पढ़िए, बहुजन समाज पढ़िए बाबा साहेब अम्बेडकर 13 में क्या लिखते हैं। फिर भी आज वो कायम क्यों है? क्योंकि हमने कभी बाबा साहेब अम्बेडकर को कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हुए, इसीलिए बाबा साहेब को झुकना पड़ा। हमारा वंशोज दादा साहेब कांशीराम का साथ खड़ा नहीं हुए, इसीलिए कांशीराम साहब को उनका सपना छोड़कर दुनिया को छोड़ना पड़ा। आज बहन मायावती जी का जब हम साथ नहीं देंगे, ये तीसरी बार गलती होगा। फर्स्ट टाइम बाबा साहेब का साथ नहीं दिए, वो गलती हो गया। दूसरा टाइम दादा साहेब का साथ नहीं दिए, वो दूसरा गलती। अब बहन जी का साथ नहीं देंगे तो तीसरा गलती। यानी इस बार हम गलती करेंगे तो हम संविधान को सुरक्षा दे नहीं पाएंगे। साथियों, ये कड़वी सच है। हर कोई बहुजन को ये बात समझना ही होगा। और बहुजन समाज आप धीरे धीरे यूनाइटेड हो रहे हैं। सिर्फ एक ही मार्ग बचा है संविधान को बचाने के लिए। संविधान को बचाना हम हर कोई बहुजनों का जिम्मेदारी बन गया है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है, भारत का संविधान को सुरक्षा देना। जब भारत का संविधान कैसे सुरक्षित होगा? एक सुरक्षित हाथ में देश का शासन क्षमता जब हम दे देंगे, तब भारत का संविधान सुरक्षा होगा। सुरक्षित हाथ कौन है? आज का तारीख में सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ही दिखाई दे रहा है। आइए हम सब मिलकर यूनाइटेड होंगे, हमारा नस्ल को बचाएंगे, हमारा संविधान को बचाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मिशन ऑफ बहुजन को बचाइए। थैंक यू।